सहस्त्रार्जुन की एक गलती और भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। एक समय धरती पर सहस्त्रार्जुन नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ चुका था। वह ऋषियों, साधुओं और निर्दोष लोगों का अपमान करता था। उसी समय महान ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम में कामधेनु गाय थी जो सभी की इच्छाएं पूरी कर सकती थी। जब सहस्त्रार्जुन को इसके बारे में पता चला तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह अपनी सेना के साथ आश्रम पहुंचा और बलपूर्वक कामधेनु को छीनने लगा। ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया, लेकिन अहंकारी राजा ने उनकी एक न सुनी। कुछ समय बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्र बदले की आग में फिर आश्रम पहुँचे। उस समय भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे। अवसर देखकर उन्होंने छल से महान ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पूरा आश्रम रक्त से भर गया। जब भगवान परशुराम अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का रक्त से लथपथ शरीर देखा। माता रेणुका विलाप कर रही थीं और दुख में उन्होंने अपनी छाती 21 बार पीटी। तभी परशुराम की आंखों में अग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा ली, मैं 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। यह सुनकर पूरा संसार कांप उठा। परशुराम अब केवल एक ऋषि पुत्र नहीं रहे थे, बल्कि अधर्म के विनाश का रूप बन चुके थे। उन्होंने अपना दिव्य फरसा उठाया और अकेले ही सहस्त्रार्जुन की विशाल सेना को चुनौती दे दी। उन्होंने अकेले सारे सैनिकों को मार दिए और युद्ध भूमि को रक्त भूमि बना दिए। उनका फरसा बिजली की तरह चलता और अत्याचारी सैनिक धराशायी हो जाते। अंत में सहस्त्रार्जुन भी परशुराम के सामने टिक नहीं पाया और एक ही प्रहार में उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से उन राजाओं का विनाश किया जो अन्याय और अहंकार में डूब चुके थे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या इतना विनाश उचित है? तब महादेव बोले, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब विनाश ही धर्म बन जाता है। इस युद्ध ने संसार को एक अमर संदेश दिया, जब शक्ति अहंकार बन जाए तब उसका अंत निश्चित होता है।